एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य वस्तु। तो पाठ्य वस्तु क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं एवं अंतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्य वस्तु क्या है। शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य वस्तु वह सामग्री होती है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं विषय को सीखने में मदद व दिशा मिलती है। इसके साथ साथ परीक्षा की तैयारी में भी सहायक होती है। दूसरा, शिक्षक का भी मार्गदर्शन करती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह किसी भी विषय के अध्ययन की आधारशिला होती है, जो यह निर्धारित करती है कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाएगा और किस स्तर तक समझाया जाएगा। पाठ्य वस्तु केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि क्या है, विद्यार्थियों की ओवरऑल डेवलपमेंट करने में भी सहयोग करती है। सही और संतुलित पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों की रुचि और जिज्ञासा को भी बढ़ाती है और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित भी करती है। अर्थात पाठ्य वस्तु शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है और शिक्षण प्रक्रिया को सरल व प्रभावी भी बनाती है। अब बात करते हैं इसके अर्थ की। पाठ्य वस्तु यानी पाठ्य पुस्तक या अध्ययन पुस्तक, जिसे स्टडी बुक भी कह सकते हैं, या विद्यालय पुस्तक टेक्स्ट बुक्स, या विषय पुस्तक सब्जेक्ट बुक, शैक्षिक पुस्तक यानी एजुकेशन बुक। इसको कई नामों से बुलाया जा सकता है। पेपर में आपको किसी भी तरीके से इसका लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है। तो पाठ्य वस्तु संस्कृत का शब्द है। यह दो शब्दों यानी पाठ्य प्लस वस्तु से मिलकर बना है। यहाँ पाठ्य का मतलब क्या हुआ, जो पढ़ाया जाए, और वस्तु का चीज, पदार्थ या विषय कह सकते हैं। इसलिए पाठ्य वस्तु का अर्थ क्या हुआ, पढ़ाने योग्य विषय या सामग्री। अगर इसे मैं सरल शब्दों में कहूँ तो वह सारी पढ़ाई की सामग्री, जैसे इसमें कोई लेसन यानी पाठ, टॉपिक या कोई इकाई यूनिट, ये सब क्या हो गए, पाठ्य वस्तु ही हो गई। तो अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की। तो सबसे पहली परिभाषा, हिल्डा तांबा। पाठ्य वस्तु वह सामग्री है जिससे शिक्षण के लिए चुना जाता है, अर्थात जो पढ़ाने के लिए चुना जाए वही क्या है, पाठ्य वस्तु है। बर्नर के अनुसार क्या है, पाठ्य वस्तु में किसी विषय का पूरा ज्ञान व्यवस्थित रूप में होना। और तीसरी परिभाषा, फिलिप्स एच पेनेस के अनुसार क्या है, पाठ्य वस्तु वह सामग्री है जिसमें तथ्य, सिद्धांत और मूल्य शामिल होते हैं, जो विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करती है। जैसे इसमें तथ्य का क्या मतलब हुआ, सही जानकारी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और सिद्धांत का क्या मतलब हुआ, नियम, यानी साइंस के नियम यहाँ आप कह सकते हैं। और मूल्य यानी अच्छे गुण, जैसे ईमानदारी, किसी की रिस्पेक्ट करना इत्यादि। ये सारी अच्छे से एक्सप्लेन मैंने आपको कर दी है यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु में अंतर। तो पाठ्यक्रम, करिकुलम का मतलब क्या हुआ, अगर एक शब्द में बात करूं तो क्या हुआ, फुल प्लान, पूरी योजना। और पाठ्य वस्तु, कंटेंट यानी ओनली मटेरियल, एक शब्द के अंदर इसको मैंने आपको बता दिया। अब अंतर में सबसे पहले है अर्थ के आधार पर। तो पाठ्यक्रम यानी पूरा शिक्षण योजना, और पाठ्य वस्तु केवल पढ़ाई की सामग्री। ओके। नेक्स्ट है क्षेत्र के आधार पर। पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होता है और पाठ्य वस्तु बिल्कुल सीमित। फिर उद्देश्यों के आधार पर, पाठ्यक्रम में लक्ष्य प्राप्त करना और पाठ्य वस्तु में ज्ञान देना, अर्थात विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। फोर्थ है स्वरूप के आधार पर। पाठ्यक्रम यानी सैद्धांतिक व व्यवहारिक प्रक्रिया, और पाठ्य वस्तु में केवल सैद्धांतिक आ गई। ठीक है। फिर फिफ्थ है घटक के आधार पर। घटक इसमें क्या आ जाएंगे, पाठ्यक्रम के अंदर तो आ जाएंगे कि शिक्षण सामग्री, करिकुलर एक्टिविटीज, उनका मूल्यांकन। ठीक है। और पाठ्य वस्तु में एक ही घटक, यानी कि हम कह सकते हैं विषय सामग्री,
ऊपर भी मैंने आपको बताया था, या तो कोई पाठ आ गया या कोई टॉपिक आ गया या कोई इकाई आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संबंध के आधार पर। इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। और पाठ्यक्रम क्या है? एक पूर्ण इकाई है। और पाठ्य वस्तु क्या है? पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, भाग है। सरल शब्दों में इसे कहें तो पाठ्यक्रम क्या और कैसे पढ़ाना है और पाठ्य वस्तु में क्या पढ़ाना है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु व पाठ्यक्रम दोनों शिक्षा के महत्वपूर्ण भाग हैं। और पाठ्य वस्तु केवल क्या पढ़ाना है बताती है, जबकि पाठ्यक्रम क्या, कैसे और क्यों पढ़ाना है ये सब तय करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसको याद कैसे आप करोगे। इसके लिए ना मैंने आपको छोटे छोटे ट्रिक्स यहाँ पर दिए हैं, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। ठीक है ना, तो इस स्लाइड को आप देख लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।